तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रस्ट में कांस्टेंट क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रस्ट के लिए फाइल बना देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे टाइप करते हैं 6_constant.rs और इसके बाद हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एक रस्ट का फाइल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना नोट्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कि कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। इफ यू डिक्लेयर अ कांस्टेंट देन देयर इज नो वे इट्स वैल्यू चेंज। द कीवर्ड यूजिंग कांस्टेंट इज कांस्ट। मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि अगर हम जैसे नॉर्मल सा वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे fn मेन करके एक फंक्शन बनाते हैं। फिर यहाँ पे देखो, जैसे कि हम एक नॉर्मल सा वेरिएबल बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, लेट कीवर्ड को यूज करके उसका नेम हम यहाँ पे टाइप करके उसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। तो अगर हम कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, कांस्टेंट बनाने के लिए सिंपली हमको यहाँ पे कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसका नेम को हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि हो गया AP, ठीक है। फिर उसके बाद हमको उसमें कुछ उसका वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक कांस्टेंट बनाते हैं। तो एक कांस्टेंट होता क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे वेरिएबल बनाए तो हम क्या किए कि वेरिएबल जैसे ही हम बनाए तो उसमें हम सिर्फ उसका नेम हम यहाँ पे डिक्लेयर किए। बट अगर हम कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, फिर उसका नेम हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल और कांस्टेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसको हम अभी डिस्कस करें। तो सबसे पहले कांस्टेंट लिखेंगे, फिर उसका जो भी हम नेम डिक्लेयर करेंगे वो जो नेम होगा उसका हर एक नेम हमारा कैपिटल लेटर में होगा। जैसे कि हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं तो उसका नेम को हम स्मॉल लेटर में बना सकते हैं, बट अगर हम कांस्टेंट बनाएंगे तो कांस्टेंट का हर एक जो लेटर होगा, जो हमारा नेम का जो लेटर होगा कांस्टेंट का, वो हमारा कैपिटल होगा। और उसमें हमको उसका जो डेटा टाइप है उसको हमको वहां पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हमको वहां पे दिखाना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप का है। जैसे कि ये जो हमारा वेरिएबल बना हुआ है, ये हम वेरिएबल बना दिए और सिंपली उसके बाद हम इसको यहाँ से इसको प्रिंट कराएंगे। तो बिना यहाँ पे एरर थ्रो किए ये हमारा ये रन हो जाएगा और ये हमारा 12 वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो क्या किया, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाए और उसके बाद हम उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिए और उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा बिना किसी एरर का यहाँ पे ये 12 को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये 12 को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे सिंपली वेरिएबल बनाए जिसका हम नेम डिक्लेयर किए। यहाँ पे इसका डेटा टाइप को हम यहाँ पे कोई बताया नहीं है, तब भी ये हमारा रन हो गया। बट अगर जैसे ही हम ये एक कांस्टेंट बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद इसका हम डेटा टाइप हम यहाँ पे इसको नहीं डिक्लेयर करते कि कांस्टेंट का कौन सा डेटा टाइप होगा, बट अगर हम उसको यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराएंगे, अगर हम प्रिंट करा देंगे बिना डेटा टाइप बताए कांस्टेंट का, ठीक है, और उसके बाद हम इसको यहाँ से रन कर देंगे तो ये हमारा एक एरर थ्रो करेगा। तो जैसे हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड अ टाइप फॉर द कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं तो हमको जरूरी नहीं है कि हम उसका वहां पे एक डेटा टाइप प्रोवाइड कराएं, बट अगर हम एक कांस्टेंट बनाते हैं तो हमको उसका एक डेटा टाइप वहां पे हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं तो जैसे ही हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखने के बाद उसका नेम के बाद उसका हम डेटा टाइप प्रोवाइड करा देंगे और उसके बाद रन करेंगे तो ये बिना किसी एरर का ये हमारा रन हो जाएगा। तो यही होता है कांस्टेंट। तो जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह हम कांस्टेंट में भी कुछ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसमें बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं तो उसका नेम में हम कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स को यूज कर सकते हैं, बट अगर हम कांस्टेंट को यूज करें तो कांस्टेंट में उसका जो नेमिंग करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैपिटल लेटर को ही यूज करेंगे। और जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम जरूरी नहीं है कि उसमें हम उसका डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करें। जैसे कि अगर हम यहाँ पे I8 यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद भी हम रन करेंगे तो ये इजीली रन हो जाएगा। मतलब कि अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं उसमें हम उसका डेटा टाइप नहीं हम दिखाएंगे तब भी वो बिना एरर थ्रो के रन हो जाएगा। बट अगर हम कांस्टेंट बना रहे हैं तो हमको वहां पे उसका नेम के बगल में हमको उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे डेटा टाइप नहीं बताएंगे तो ये हमारा एरर थ्रो कर देगा। तो बेसिक दो डिफरेंस देखिए, पहले जो हमारा नेमिंग है उसमें हर एक कैपिटल में होना चाहिए, दूसरा हमारा ये जो होता है वो हमारा डेटा टाइप डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए।
ये जो हमारा वेरिएबल होता है ये हमारा बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल होता है। बट अगर हम इसका वैल्यू को, जैसे यहाँ पे है 12 किया हुआ, अगर हम इसका वैल्यू को चेंज करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे म्यूट कीवर्ड यहाँ पे टाइप कर देंगे। म्यूट लिखने के बाद अगर उसके बाद हम इसका वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज कर देगा वैल्यू को, ठीक है। बट अगर हम कांस्टेंट का वैल्यू को चेंज करना चाहे, जैसे कि ये जो हमारा कांस्टेंट एपी है, एपी का वैल्यू को अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहे तो ये हमारा एरर थ्रो कर देगा। तो जैसे हम कोशिश करेंगे चेंज करने का, ये हमारा एरर थ्रो कर देगा। तो क्या करेंगे, अगर हम कांस्टेंट में म्यूट कीवर्ड को भी यूज करेंगे और उसके बाद भी हम इसको चेंज करने का कोशिश करेंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा। तो कांस्टेंट का हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जो वेरिएबल होता है उसमें हम म्यूट कीवर्ड का यूज करके हम वैल्यू को बाद में चेंज कर सकते हैं। बट जो हमारा ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पे हम म्यूट कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, तो हम कांस्टेंट का वैल्यू को बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। तो यही तीन अभी डिफरेंस हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ, जैसे कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेंट को हम यूज करते हैं कांस्टेंट कीवर्ड से और हम वेरिएबल को बनाते हैं लेट कीवर्ड से। उसके बाद हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि वेरिएबल डिक्लेयर कैन ऑप्शनली हैव डेटा टाइप वेयर एज कांस्टेंट डिक्लेयर मस्ट स्पेसिफाई डेटा टाइप। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करें तो उसका डेटा टाइप अगर हम नहीं देंगे तब भी वो रन हो जाएगा। बट अगर हम कांस्टेंट बना रहे तो हम अगर उसका डेटा टाइप नहीं देंगे तो वो एरर थ्रो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया वही वेरिएबल को हम लेट कीवर्ड से बनाते हैं और वो बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल होता है। बट जो हमारा कांस्टेंट होता है वो हमारा जिसका उसको हम इम्यूटेबल ही बनाते हैं, उसको हम म्यूट नहीं कर सकते। तो यही होता है रस्ट में कांस्टेंट। तो एक छोटा सा यही डिफरेंस होता है कि वेरिएबल ऑलमोस्ट वेरिएबल और कांस्टेंट सेम ही होता है, दोनों में हम वैल्यू को ही स्टोर करते हैं। बट ये है कि वेरिएबल में अगर जो हम वैल्यू दे दिए तो हम उसका बाद में म्यूट कीवर्ड यूज करके हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू। बट अगर हम कांस्टेंट बनाए हैं तो उसका हम वैल्यू बाद में चेंज कर ही नहीं सकते। इसलिए हम एक हमारा रूल होता, अगर हम चाहते हैं कि हमारा किसी भी हालत में हमारा जो वैल्यू बना है उसको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं तो हम उसको सिंपली कांस्टेंट बना देंगे। बट अगर हम चाहते हैं कि अगर हम बाद में कुछ चेंज करना चाहें तो हम उसको वेरिएबल बना सकते हैं। तो यही होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब हम उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उसका नेम को हमको कैपिटल में ही बनाना पड़ेगा और उसका हमको डेटा टाइप को हमको हमेशा डिक्लेयर करके ही रखना पड़ेगा। तो ये यही होता है हमारा कांस्टेंट। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पीडीएफ पर डाउनलोड कर लेना और इस सोर्स कोड का भी होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।